कोई नहीं, चलो करते शुरू। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 3 दिन पहले बायोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है आनुवांशिकता ये शुरू किया था। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। 10वीं के हिसाब से आज उनके लिए ये लास्ट लेक्चर है। जो क्लास 10 के लिए सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से ये लास्ट लेक्चर है। 11th एग्रीकल्चर और बायोलॉजी जिनके क्लास 12 में ये चैप्टर है उनके लिए 2-3 लेक्चर और लगेंगे। चलो इसे शुरू करें अपन। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल साहब के 2 नियम पढ़े थे, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा था परिवर्तन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आज लास्ट नियम है जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। चलो पहले इसके हम पॉइंट लिख लेते हैं, पहले हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर विस्तार पूर्वक से समझेंगे। चलो पहला पॉइंट है, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। चलो थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। यह लैंग्वेज लिखी हुई, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। हमने जो 2 वाले नियम पढ़े थे वो दोनों एक संकर संकरण पर आधारित थे, क्योंकि हमने जो 2 नियम पढ़े उनमें सिर्फ हम लंबाई से संबंधित पढ़ा था। वैसे मैंने पहले बोला है कि मेंडल साहब ने 7 विपर्यासी लक्षण दिए थे, जिनमें से हमने 2 नियम पढ़े, उसमें सिर्फ लंबाई के बारे में अध्ययन किया कि पौधा लंबा होगा या बौना होगा, एक लक्षण था। लेकिन इस नियम में हम 2 लक्षणों को एक साथ लेके चलेंगे। चलो किसी को ये पता है कि द्विसंकर संकरण क्या होता है? परिभाषा दूसरी, एक समय में 2 वंशागति, 2 लाख में 2 वंशागति का निर्धारण। एक समय में 2 से अधिक लक्षणों का वंशागति का अध्ययन करना द्विसंकर है। एक समय में 2 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करना। चलो शाबाश, वेरी गुड, बैठ जा। एक समय में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं द्विसंकर। 3 लक्षणों की उसे बोलते हैं द्विसंकर। बहुत सारे लक्षणों को लेते हैं तो बहुसंकर। चलो अब आगे लाइन में लिखते हैं इसकी अपन। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी का मतलब अलग अलग। मैं बोलता लंबाई में एक लंबा पौधा दूसरा पौधा अपोजिट एक दूसरे के, तो 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो पहले यहां तक आप लिख लो, फिर मैं इसको साफ करूंगा। ऊपर लैंग्वेज दिखा रहा हूं इससे 2 से आगे। तो बिठा दो मैं। चलो 2 से आगे लिखो। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर
वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। आगे देखो, अर्थात प्रत्येक लक्षण के एक युग्म विकल्पी पृथक ही नहीं, पृथक ही नहीं अपितु, यहां पर लिख लो, मैं को लिखवा रहा हूं, अपितु, इससे आगे लिखो, अपितु, सॉरी, अपितु, अब सही लिखा है, गलती हो जाती है, चलो ये लिख लो, मैं को लिखता हूं, अपितु ये, अपितु आगे ये युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी यानी एलिमेंट, ये युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या एक दूसरे से अपव्यूहित यानी मिलना, एक दूसरे से अपव्यूहित होते हैं, और इसे ही बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इससे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये मोटा मोटा सा नहीं है, पहले आप लैंग्वेज देख लो, मैं पर्टिकुलर आपको समझाऊंगा लैंग्वेज में है क्या क्या नहीं। चलो लिख लो बड़ा तीनों मूल्य, चलो बेटा दो मैं हाँ जी, युवराज ले आता। चलो लैंग्वेज आपने लिख ली, हाँ जी। अब आगे एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरी लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं। तो आपने कोई उदाहरण क्या है, यदि मटर के पीले गोलाकार, मैं इसका जीनोटाइप लिख रहा हूं, पीले गोलाकार, इंग्लिश में पीले को क्या बोलते हैं? येलो। इसके लिए मैं लिखूंगा कैपिटल वाई, गोलाकार का राउंड, कैपिटल आर। यदि मटर के पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का संकरण यानी क्रॉस हरे झुर्रीदार के लिए मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं, हरे के लिए लिखूंगा मैं कैपिटल वाई, क्या कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई, और झुर्रीदार के लिए लिखूंगा मैं स्मॉल आर। ये मोस्टली आपको जीनोटाइप ध्यान रखना है। यदि मैं बोल रहा हूं एक पादप है जिसके जो बीज है वो पीले है और गोल है, उसके लिए क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल सॉरी कैपिटल आर। और यदि मैं कह रहा हूं उसका मैं यदि क्रॉस करवा रहा हूं हरे झुर्रीदार
झुर्रीदार पौधे से, यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर से का संकरण हरे झुर्रीदार से करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में पीले गोलाकार बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं तथा F1 पीढ़ी का पुनः F1 पीढ़ी से संकरण करवाया जाए तो हमें कुछ नए रिजल्ट प्राप्त होंगे। इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना, मैं इन दोनों का संकरण करवा रहा हूं, क्या रिजल्ट आ रहा है F1 का, फिर मैं F1 का F1 से करवा रहा हूं, क्या रिजल्ट आ रहा है ये लिख लो आप। बिठा दूं मैं? अब देखो समझते हैं। अब मेंडल साहब ने 2 मटर के पौधे लिए। अब हम लंबा होना नहीं देख रहे, अब हम बीजों को देख रहे। किसे? बीजों को। देखो एक पौधा है जिसके अंदर बीज कैसे हो रहे, गोल बीज है। मटर को आप देखते हो सर, कोई दौड़ा गोल है, धुरीदार चुकुटी जोड़ा हुआ है, देखा हो सर? तो गोल पीले गोलाकार बीज वाला एक पौधा लिया। पीले के लिए मैं 0 टाइप लिखूंगा, कैपिटल वाई। लंबे के लिए कैपिटल डी लिख रहा है। गोलाकार के लिए कैपिटल आर। देखो यहां से दिख रहा है, देखो ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि मैं 2 लक्षणों को एक साथ ले रहा हूं। इससे पहले पढ़े ही लेते थे। अभी देखो बीच में हमने पीले रंग भी दिया है और इसका आकार भी दिया है। इससे पहले हम एक लक्षण लेते थे वो लंबाई के ऊपर। पीले गोलाकार बीज वाला एक पौधा है, इसका मैं क्रॉस करवा रहा हूं किसके साथ? झुर्रीदार। इसके लिए मैं लिखूंगा स्मॉल आर। और इसे मैं बोलता हूं पैतृक। क्या बोलता हूं? पैतृक पीढ़ी। बताया था या नहीं कल? पैतृक पीढ़ी यहां पे लिख लो आप। अब देखो मोस्टली जो मेंडल साहब ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। कितने? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। मैं यदि लंबाई का बोलूं, एक लंबा है एक बौना, तो प्रभावी कौन सा है? लंबा वाला। लंबा उसके प्रभाव को दबा रहा है। अब इन 2 स्थितियों को देखो तो पीले गोलाकार बीज वाला पौधा है या ये वाले जो जीन है ये इसके ऊपर क्या है? प्रभावी है। कैसे प्रभावी? अब देखो इन दोनों के मैं मध्य क्रॉस कर रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? पहले अपन इसके बनाएंगे युग्म। क्या है बोलो? पहले युग्म बनाएं। सिंपली बात है, यदि अपने पास कैपिटल डी होता है अपन दोनों को अलग करते कि एक को मानते थे, ये कैपिटल आर इन दोनों का एक बन जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं कैपिटल वाई और इसका मैं लिख लेता हूं कैपिटल आर। इसका मैं लिख लेता हूं स्मॉल वाई और स्मॉल आर। द्विसंकर संकरण है तो इन दोनों को जोड़े मिलेंगे, मतलब इसके युग्म क्या बनेंगे? वाई आर। क्या बनेंगे? वाई आर। और इसके बनेंगे वाई आर। स्मॉल वाई स्मॉल आर। द्विगुणितक होता है पौधा तो उसमें 2 बढ़ते, ये चतुर्गुणितक है, उसमें 2 अलग अलग बढ़ते थे। सॉरी द्विगुणितक होगा उसमें एक युग्मक बढ़ता है। सिंपली बात है, ये पौधा द्विगुणितक है, इसमें कैसे बढ़ेगा? ये वाला। यदि 4 वाली स्थिति है तो कैसे बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। आया ना? तो देखो इसमें ये युग्मक बढ़े, ये युग्मक बढ़े, इन दोनों के बीच में मैं संकरण करा रहा हूं। तो मेरे पास जो नया जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आपको पता है सर, पीले और हरे में पीला प्रभावी है, इसका मतलब इन दोनों में जो रंग होगा वो कैसा होगा? पीला। तो पीले ने हरे के प्रभाव को दबा दिया। आपको पता है कि गोलाकार और झुर्रीदार में गोले वाला जीन है वो झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी, मतलब कैपिटल आर इसके ऊपर प्रभावी। इसका मतलब ये बीज कैसे होंगे? गोल। कैसे? गोल। तो अपन इसके लिए लिख सकते अशुद्ध पीला गोलाकार। आया ना?
उसके नीचे लिख लो अशुद्ध, दिख रहा है सबको, पीला गोलाकार, कैसा, यही मैंने लैंग्वेज दिखाई है कि हाँ इनके मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1PD में ऐसा पौधा प्राप्त हो रहा हो गया अपन को, इसे बोलते हैं F1PD, ये F1PD। फिर मैंने लैंग्वेज दिखाई है F1PD का F1PD से क्रॉस कराया जाता है तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वहां तक दिखाया, तो ये पहले आप देख लो, मिटा दूं मैं, चलो पूरी को मिटा रहा। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, इसका वापस इसी से क्रॉस करा रहा हूं, हमने मेंडल के नियम में यही किया था पढ़ने, तो इसका इससे करा रहा हूं, तब हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब देखो मेरे पास ये बात प्लान था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यही F1 में यही प्राप्त हो रहा। अब मैं इसका इससे करवा रहा हूं, तो मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, अब हमें इसके युग्मक बनाने, क्या युग्मक, देखो कदे करके जीनोटाइप देखो तो थाना ध्यान नहीं पड़े सर, कदे करते एक बनाओ, कदे करते एक बनाओ, कदे चार बनाओ, क्या करे युग्मक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो आप यहां साइड में लिखो, किसी भी जीनोटाइप में यदि आपको युग्मक देखना है तो युग्मक का फॉर्मूला होता है युग्मक बराबर 2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n, दो तो अपने आप में एक नंबर है, n का मतलब होता है विषम युग्म जी जोड़े, क्या ये आगे भी ध्यान रखना आप, n का मतलब होता है विषम युग्म जी जोड़े, इसका मतलब जितने जोड़े उसमें विषम युग्म जी कितने, अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तो सम युग्म जी विषम युग्म जी है नहीं, अब मैं ऐसे लिखता हूं, तो आप क्या बोलो जोड़े का मतलब दो, सर ये दो जने हैं, एक जोड़ा है, लेकिन एक जोड़ा अपने आप में क्या है विषम युग्म जी, क्या है विषम युग्म जी, तो आप यहां पे लिखोगे 2 की पावर 1, इसका मतलब टोटल कितने युग्मक बनेंगे 2, इसमें दो ही तो बन रहे, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला, अब इसमें विषम युग्म जी जोड़ा है तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब इस अवस्था में युग्मक हमेशा एक ही बनता है, अपन टी तो लिखते हैं, दो लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। अब देखो यहां पर विषम युग्म जोड़े कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, शाबाश वेरी गुड, कितने दिख रहे हैं दो तो दिख रहे हैं सब, देखो एक तो ये बड़ा, दूसरा वाला ये, यदि ऐसी स्थिति हो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब विषम युग्म जोड़े कितने एक है सर, ये तो सम युग्म अवस्था यही हुआ। अब इस एग्जांपल में वापस आते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा है सर, यहां पर विषम युग्म जोड़े कितने हैं दो कितने हैं दो, इसका मतलब टोटल यहां पर युग्म कितने बने, तो 2 की पावर 2 करूंगा मैं, टोटल कितने आएंगे 4, तो टोटल कितने बनेंगे, नीट जैसे एग्जांपल में पूछा जाता है, खास करके आपको यदि ऐसा बोल दिया जाए आर वाई टी, इसमें कुल कितने युग्मक बनेंगे, तो सिंपली बात है विषम युग्म जोड़ा कितना है 1 है, तो 2 की पावर आप 1 करोगे तो आप लोग से इसमें टोटल कितने बनेंगे 2 युग्मक बनेंगे। इस पूरे को देखेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो पहले अपन उसको लेते हैं वापस अपने बेसिक एग्जांपल को, तो यहां पर आपको दिख रहा है हमने इससे ध्यान दिया कि टोटल इसमें कितने युग्मक बनेंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, अपन 4 युग्मक बनाएंगे अपन, चलो कैसे बनेंगे वो देखो, सिंपली बात है, युग्मक बनाना सीख जाओ, सबसे पहले आप इसको ले से कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया ना, फिर इसको लो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, ये केस ऊपर से। अब देखो इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो क्रॉस के थ्रू अपन युग्मक निकाले, संतुलन नहीं करवा रहे, अपन को 4 युग्मक बनाने, तो मैं यदि इसको यहां ले जाता हूं तो ये आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, आया ना, फिर इसको मैं यहां ले जाता हूं तो ये आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, यदि मैं इसको यहां ले जाता हूं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, यदि मैं इसको यहां ले जाता हूं तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 युग्मक अपने पास प्राप्त हुए। पहले तो अपने इसके थ्रू या जो फॉर्मूला था उसके थ्रू ज्ञात कर लिया कि इसमें 4 युग्मक बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे कौन कौन से वो हमने बना दिए, तो ये आप नीचे लिख लो साइड में, इस साइड में लिखना, ठीक है, युग्मक कितने बन रहे हैं 4 बन रहे, अब देखो 4 इसमें बढ़ेंगे और 4 इसमें बढ़ेंगे, ये अभी युग्मक बने, मैंने अभी संकलन नहीं करना है पूरा,
सिर्फ युग्मक बढ़ाए तो युग्मक कितने बढ़ेंगे? 4। टोटल 4 युग्मक बढ़ गए। तो ये देख लो आप ऐसे बढ़ रहे। अब देखो, अब मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ युग्मक, ये बेटा अभी लिखना नहीं, फिर बाद में लिखना। अब देखो गड़बड़ हो जाएगी कल की तरह। मैंने युग्मक बना दिए। देखो एक युग्मक है कैपिटल वाई, कैपिटल आर आया ना, दूसरा वाला है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा वाला है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा वाला है स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या इसमें भी सेम ऐसे बढ़ेंगे, अलग अलग बढ़ेंगे? ऐसे ही बढ़ेंगे, सेम तो है, आया ना। तो ये है पैतृक, ले लूं मैं इसे, लिख लूं पैतृक, दोनों पैतृक है, मैं इन दोनों के मध्य क्लोज करवा रहा हूं। तो ये है पैतृक, क्या है पैतृक। अब इसकी युग्मक सेम बढ़ेंगे सर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा क्या है स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब मैं इन युग्मकों का आपस में संकलन करवा रहा हूं। अब देखो, यदि मैं इन सबको लाइन मेथड से करूं तो रावड़ा बन जाएगा। कैसे सर? पहले ये लो, ये कराऊं, पछे ये कराऊं, 4 लाइन आया उसे, पर 500 ये लो, 8 12 16 कचरा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया मेथड होता है, जिसे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पुन्नेट साहब, उसने क्या दिया था कुछ पता है? एक टेबल टाइप समझाया था। पुन्नेट साहब वैज्ञानिक, उन्होंने टेबल टाइप समझाया था, वो अपन करते हैं उससे, उसके थ्रू। ठीक है, अब इतना तो आपको पता है, यदि मैं इसको इन चारों से कराऊंगा 4 बार, फिर इसको 8 बार, फिर 12 बार, फिर 16 बार, इसका मतलब 16 बॉक्स या 16 बॉक्स हम उसके अंदर बनाएंगे। उसके थ्रू अपन समझते हैं कैसे रिजल्ट आता है। चलो, तो आपको ये इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा, जो नया रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? F2 होगा, है ना? वो तो F2 पीडी होगी। अब वो F2 पीडी हम बना रहे हैं, तो मैं इसको साफ कर लूं पहले जी। चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं, पूरी बना दूंगा इसे। युग्मक मैं पहले लिख लेता था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये वाला, फिर ये वाला। अब देखो मैं टेबल बना रहा हूं। कितने बॉक्स बनेंगे? 16। इसे हम बोलते हैं चेकर बोर्ड विधि। क्या बोलते हैं? चेकर। पूछा गया चेकर बोर्ड विधि किसने दी, तब आप बोलोगे पुन्नेट साहब ने, एक वैज्ञानिक, क्या नाम था? पुन्नेट। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, चलो एक बॉक्स यहां बना दो, ये होगा। वापस मैं इसका इसी से करवा रहा हूं, दूसरा वाला यही होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। चलो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, फिर यहां पर लिख लेता हूं ये एक, 4 बॉक्स बन गए। थोड़ा सा लंबा सिंपली समझ जाना, आराम से, टफ नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। छोटे मोटे एक लक्षण की वंशावृद्धि करते तो अपन क्रॉस लाइन से कर सकते हैं, नहीं यदि त्रिसंकर बोला जाए फिर भी इसी से करना है आपको। चलो 2 बन गए। अब देखो टोटल बॉक्स कितने बन रहे? 16 बन गए, आया ना? अब देखो पहले मैं इनकी युग्मक लिख रहा हूं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर सेकंड नंबर क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर सेम लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। यहाँ लिख रहा हूं कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर लास्ट वाला क्या है? स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये मैं लिख रहा हूं। अब देखो क्रॉस करा दो, सिंपली 10वीं में आपने पढ़ा है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अब देखो सीधी बात, क्रॉस कैसे करवाना? पहले हम ऐसे करवाते थे, अब सिंपली बात, एक को उठाओ, चारों से क्रॉस कराओ, फिर वापस दूसरे वाले को उठाओ, चारों से वापस कराओ, फिर तीसरे को उठाओ, चारों से, ऐसे करके। पहले मैं इन दोनों का क्रॉस करवा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, है ना? साथ में बोलना, सेकंड में यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। वेरी गुड। फिर यहाँ पे आप उसको किससे करवाओ? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर, लास्ट वाला कैपिटल वाई बोलते जाओ, साइड में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब पहली लाइन समाप्त कर दी, मतलब इसका इन चारों से संकरण हमने करा दिया। अब हम इसे ले रहे हैं। अब यहां से देखो इन दोनों को पहले धरा कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर।
लास्ट वाले से करवा रहे हैं कैपिटल आई स्मॉल y स्मॉल r। अब इसमें बोलो कैपिटल आई स्मॉल y कैपिटल r स्मॉल r। फिर इसका इससे कैपिटल y स्मॉल y कैपिटल r स्मॉल r। फिर इसका इससे कैपिटल स्मॉल y कैपिटल r कैपिटल आया ना। फिर इसका इससे करवा रहे बोलो स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r आया ना। अब इनका इस एक का इन चारों से करवा दे क्या है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पे बोलो क्या होगा कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ पर स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ये बढ़ गया। ये मेथड ठीक है। वहां पे क्या कचरा बढ़ जाता है अब बढ़ गया राइट बढ़ जाता है आया ना। अब ये हमने क्रॉस कर दिया। अब देखो मैंने पहले दो स्थितियां बनाई है कैपिटल Y किसके लिए यदि दो कैपिटल Y एक साथ आए तो अपन क्या बोलते हैं पीला है। कैसा है पीला। स्मॉल y किसके लिए हरे के आया ना। प्योरिटी मैंने पहले बताया यदि ये स्थिति आए तो पीला ये स्थिति आए तो हरा यदि ये वाली स्थिति आए तो इसके प्रभाव को दबा दिया तो पीले। अब देखो अपन अब लिख रहे हैं लक्षण प्रारूप बाहर से देख वैसे जीन को देखकर अपन बता दे ये कैसा पौधा होगा अपन क्या बोलेंगे सर पीला गोलाकार आया ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो पीला गोलाकार। अब बाकी वालों का आपको बोलना सोच समझ के ठीक है। मैं यहाँ साइड पर निकाल देता हूँ कल कचरा हो जाएगा लड़की जी भी लिख लेंगे भरोसा कुछ नहीं किया। ये है पीला फिर गोलाकार सोच समझ के बोल रही हो। मैं एक को खड़ा भी कर सकता हूँ ले साइड ये बताता हूँ ये क्या इसके लिए क्या लिखेंगे इसके लिए भी पीला गोलाकार। वेरी गुड सर देखो कैपिटल Y पीले के लिए कैपिटल R स्मॉल r आ गया। आप सोच रहे हो सर इसके लिए जुड़ीदार क्यों नहीं क्योंकि R में इसके प्रभाव को दबा दिया ये क्या प्रभावित करती है हर जगह लागू होगा। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे पीला गोलाकार। चलो इसके लिए अशुद्ध छोड़ो वैसे सिंपली बताओ पीला गोलाकार। तो इसके लिए लिखेंगे हम पीला फिर गोलाकार। आशीष वेरी गुड शाबाश। वैसे आशीष नाम समझ रहे आप आया ना। हाँ सब्जेक्ट मॉडल में परफॉर्म करा हुआ वैसे मेरा नाम आशीष है नहीं नक्षत्र जो को पैदा हुआ हमारा नाम तो बड़े भी होगा तो ठीक है पता है मैं तो बड़े के अलग रख। चलो इसके लिए क्या लिखूं मैं पीला गोलाकार वैसे पता है कभी कभार मैं कमेंट करता हूं मतलब अपने यहाँ नाम अटपटे देखता हूं नहीं यार एक क्यों नाम रखे हुए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है मतलब अटपटे नाम तो मैं कभी कभार हंसी मजाक में बोल देता हूँ। वैसे मेरा भी नाम वैसा ही यदि मैं वो नाम बोलूं तो आप हंसने लग जाओ प्लीज वास कहना कहावत है मारवाड़ी की डोई उठी डाकड़ी मेणो दे थारे गाठ लागोड़ी यो नहीं जान डोई खुद पूरी डूबोड़ी। तो मतलब मेरा भी ऐसा नाम है। वैसे हमें मॉडर्न जमाने में नाम रख लिया आशीष। चलो इसके लिए क्या बोलोगे आप पीला गोलाकार। सिंपली बात क्या बोलोगे पीला गोलाकार आया ना। चलो इसके लिए पीला जबरीदार। कौन देवासी बोला से दूसरा अच्छा बच्चा बढ़ गया आया ना। चलो इसके लिए पीला गोलाकार समझ में आ रहा है। इसके लिए युवराज वेरी गुड युवराज तो पढ़ने लग गया पीला सब्जीदार। गोपाल इसका क्या होगा पीला गोलाकार। पूजा इस वाले का वेरी गुड पीला गोलाकार। उम्मीद है इसका क्या होगा हरा गणना नहीं प्रीपेड हो गया आंसर हुआ हरा पीला हरा गोलाकार। वेरी गुड इसके लिए हरा गोलाकार। साइड इसके लिए बता क्या होगा पीला गोलाकार। वेरी गुड पीला
गोलाकार। इसके लिए पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार। झुर्रीदार। ये हरा गोलाकार। हरा गोलाकार। गोलाकार। हरा झुर्रीदार। हरा झुर्रीदार। ये मोटा मोटा सा टेबल है जिसे हम ये वैज्ञानिक ने कौन से क्या नाम था पुण्य जिसे बोलते हैं चेकर बोर्ड विधि। कौन सी विधि चेकर बोर्ड। अब देखो मैंने आपको मोटा मोटा सा दो भाषाएं लिखवाई थी या दो पॉइंट लिखवाया था स्वतंत्र उपयोग ने। पहला क्या था यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण क्योंकि दो लक्षणों की वंशागति अपन लेके चल रहे। सेकंड मैंने लिखवाया था इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त विपर्यासी लक्षण दो है एक तो पीला है एक ऐसा है हरा हो गया या एक गोला है एक पीला दो या दो से अधिक लक्षण वैसे इसमें तो दो ही ले रहे। जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है नहीं पीला सोच रहा नहीं अगली पीढ़ी में मैं ही जाऊंगा मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। लक्षण तो अपने अलग अलग लिए तो मैंने ऐसे बताया था आपको ये वाला ये रंग के लिए और ये आकार के लिए सॉरी मैं कहा ये किसके लिए आकार के लिए भाई गोल होगा या झुर्रीदार होगा रंग हरा होगा। देखो दो लक्षणों को लेकर चल रहे। अब ऐसा नहीं है कि अगली पीढ़ी में जाने के लिए रंग वाला जीन बोल रहा है ना भाई आकार वाला मैं तो तुझे नहीं चलूंगा। ऐसा नहीं होता। हर कोई लक्षण हर कोई जीन अपने आप में या हर कोई युग्म विकल्पी अपने आप में स्वतंत्र रूप से हर पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा वाला जो लक्षण होता है वो पहले वाले लक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। मोटा मोटा सा ये था। पहले आप ये टेबल बना लो मैं साइड में लिखवाऊंगा आपको लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप को आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं लक्षण प्ररूप ये देख लो आपने स्क्रीनशॉट ले लो इसे। चलो अब इसको देखकर टेबल को देखकर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आपको उसके नीचे लिखना है। चलो अपन लिखे लक्षण प्रारूप मतलब मोटा मोटा सा बाहर से देखकर इसलिए मैंने नीचे लिख लिया आएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लक्षण प्रारूप चलो अब देखो यहाँ पर चार स्थितियां पैदा हो रही। कैसी स्थिति हो रही? चार। पीला गोलाकार एक, पीला झुर्रीदार दो, हरा गोलाकार तीन, हरा झुर्रीदार चार बन रही। अब देखो पहली स्थिति पहला मैं लिख रहा हूं पीला गोलाकार। अब आप इस 16 में से गिनो टोटल पीले गोलाकार पादप कितने? पीला गोलाकार 9। कितने साइन? 9। चलो बाहर से देखकर लिख लिया कि हाँ सर ये दिख रहा है पीला गोलाकार सारे 9 पादप। चलो 9 अनुपात। फिर अपन लेते हैं कौन सा ले लक्षण? पीला झुर्रीदार है। चलो पीला झुर्रीदार ये कितने हैं? 3। तीसरा नाम कितने हैं? तो 9 अनुपात 3। फिर अपन लेते हैं हरा गोलाकार। हरे गोलाकार कितने गिने आप? पहले बहुत सही 3 है। फिर मैं लिख रहा हूं हरा गोलाकार कितने हैं? 3। और लास्ट में है हरा झुर्रीदार कितने हैं? हरा झुर्रीदार 1 है। झुर्रीदार 1 ये वापस 3। अब देखो मोटा मोटा सा इनका लक्षण प्ररूप अनुपात आएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। यहाँ पर जगह थी नहीं इस कारण मैंने इन दोनों स्थितियों को नीचे लिखा है। आप घर जाके लिखो तो ऐसे लिखा है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ऊपर जो है उनके बारे में लिखना है। मोटा मोटा सा ये लिख लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे जीन प्रारूप। जीन प्रारूप मतलब छोटा मोटा चेंज होता है कैपिटल आर में वाई में वो अलग अलग लिखते हैं वो अपन लिखते हैं। ठीक है तो लक्षण प्रारूप लिख लो आप साइड बिठा दो मैं इसको कंटिन्यू लिख रहा हूँ। घर जाके कंटिन्यू से लिखना आप बिठा दो मैं। चलो ये भी बिठा देता हूँ। अब हम लिख रहे हैं जीन प्रारूप यानी वैसे आपको बता दो लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप। आशिक बोल क्या होता है लक्षण प्रारूप? आंतरिक संरचना का
मैं लक्षण प्रारूप सर जो बाहर से दिख रहा है, लंबा बोना दिख रहा हो, लंबा बोना दिख रहा हो, जब हम जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं अंदर से किसी कोशिका की, वो क्या आशीष तुम भी गड़बड़ कर रहा है संरचना आंतरिक मैं कह रहा हूं बोला लंबा दिख रहा तो अंदर से देख रहा है बाहर से दिख रहा है। मैं तो मनी पार्ट लेके आ गया, ठीक है, एक हाइट में इतना है, एक टिन्ना सा है। अब तू क्या बोले सर मैं इसके अंदर जाके देखूंगा कि ये टिन्ना ये लंबा है ना, कहां बोले बाहर से तो दिख रहा वो लक्षण प्रारूप। जब जीनी रचना का अंदर करते, जब किसी का कोशिका को खोल के या जीन के बारे में जानते हो तो हम देखो जीनी रचना तो यही है, ये लिखेंगे। चलो अब हम लिख रहे हैं जीन प्रारूप। क्या लिख रहे हैं? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप या जीन प्रारूप जो भी लिखो आप। अब ये लिखते हैं, अब इसे लिखो ऊपर से ऐसे कंटिन्यू लिख लो। चलो बढ़िया, ऐसे करते मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूं, ऊपर में लिखा हूं ऐसे कंटिन्यू, लंबा चौड़ा हो जाएगा वैसे। ठीक है, आइडिया देते रहो आप। जहां पे मैं लिख रहा हूं ऐसे लंबा चौड़ा जीन प्रारूप। कोई बताएगा, किसी को याद है क्या होता है सर जीन प्रारूप? सिंपली आप देखो ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ये देख रहे हैं कि इनमें कुछ अंतर है, वही देख रहे हो। ये अलग है, ये पूरा अलग है। अब देखो इसके जैसा कोई है, तब आप बोलोगे सर इसके जैसा देखने कहीं मिल रहा है? हाँ एक मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? सेकंड लाइन फर्स्ट, ये वाला मिल रहा है ना, ऐसे देखना। चलो किसी को याद है? 12 24 12 1 12 24 अब पहले से बढ़ के आ रहे हैं। हाँ वेरी गुड होशियार। 12 12 यही है, 12 24 12 1 रटा मार लो। वैसे देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम में यदि पूछा जाए द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप बताओ, तब आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना, ये तो डायरेक्ट याद रखा करो। यदि आपको 10वीं 12वीं के हिसाब से बोला तो पर्टिकुलर पूरा समझाना पड़ेगा सामने वाले को, लिखने वाले को समझाना पड़ता। अब देखो 12 24 12 12 1। अब आप सोच रहे सर एक और लिख दो। अब जीन की रचना का अध्ययन करते हो, पीला गोलाकार है तो पीले गोलाकार यही है, लेकिन मैं इस जीन के बारे में बताऊं, ऐसी कोई दूसरी स्थिति मिल रही है आपको? कहीं भी नहीं मिलेगी, देख लो पूरे में ऐसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पहला वाला मैंने कर दिया क्रॉस, ये कितने है? इसके नीचे में लिख लूं बोले कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये लिखा है एक के नीचे, है ना? अब ऐसी स्थितियां कितनी देखो, दो एक सर ये पड़ी ये है ना। अब देखो इस दोनों को मैं काट देता हूं, ये कौन सी स्थिति यहाँ पे लिख लेता हूं, तो इसके लिए लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके लिए। अब दो इस स्थिति पे आते हैं, ऐसी कितनी स्थितियां देखो आप, दो कौन सी कोई बताएगा मुझे? तीसरी में ये ऐसे ही चलेगा। देखो पहले ये था, फिर ये दोनों आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये। अब ट्रायंगल बनाएंगे, मैं लास्ट में सिखाऊंगा ऐसे करके आपको, ठीक है? पहला ये हो गया, फिर सर हम ये दोनों लिए आया ना। अब ऐसी स्थिति एक ये है एक ये है, तो इसके लिए लिखते सर दो ऐसे, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। हाँ इसका मतलब हमारे पास ये भी स्थिति गई और ये वाली गई। अब ये स्थिति कितनी है? ये वाली देखो आप कितनी है? चार कंटिन्यू है, देखो 1 2 3 4 आया ना, कंटिन्यू स्थितियां हो गई चार। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। मैं कह रहा हूं यदि आप प्रॉपर्ली घर जाके लिखते हो, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, खुद प्रैक्टिस अलग से कर लेना, नोट्स बनाओ बड़ा और अपने देख लेना क्या क्या स्थिति बढ़ रही। तो ये वाली होगी स्थिति पूरी, मतलब चार की आ गई, इसको मैं काट लो, एक गई 2 3 और 4 गई, आए ना? ये 4 चले गए। अब देखो वापस एक आया, एक कौन सा कोई बताएगा मुझे? पीला झोलीदार। ऐसी कोई स्थिति दिख रही है आपको? देखो नहीं दिख रही, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस स्थिति का, पीला झोलीदार। ये क्या है? इसके लिए मैं लिख रहा हूं कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसका मतलब बीच वाली एक बची थी, ये भी चलेगी। फिर ये दो वाले, ये वाली स्थिति कौन सी कोई बताएगा मुझे? ये वाला सर देखो कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर वैसे ये वाली बड़ी स्थिति कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर। इसका मतलब ये दोनों भी गए, आया ना? ये दोनों गए, मैं तो इनके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? बोलेगा
और इनके क्या कैपिटल वाई स्मॉल आर ये चलेंगे। फिर वापस एक कौन सा होगा? ये हरा हरा ये होगा हरा गोलाकार। तो मैं इसके लिए लिखूंगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये भी गया। अब वापस दो आ गए। तो दो कौन से? हरा गोलाकार आया नहीं? तो इन दोनों को भी मैं काट देता हूं। तो ये दोनों भी गए। इसकी भी स्थिति क्या आएगी? नीचे लिखना कंटिन्यू, आपके घर तक थोड़ा दूर लिख लेना है। तो अब देखो इसके लिए आप लिखो स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब बेचारा एक बचा है, एक हरा जोड़ीदार आया ना? ये भी गया। तो ये स्थिति आएगी स्मॉल वाई आया ना? हालांकि बढ़िया मेथड है, ट्रायंगल से अपन समझ सकते हैं। अब देखो ट्रायंगल से कैसे, पहले मैं आपको बता देता हूं। अपने 9:3:3 लिखा था, आया नहीं? ये मैं उतार दो आप याद रखो, ठीक है? अब मैं इसको रफली कर रहा हूं, उतार दिया। अब देखो मैंने लक्षण प्रारूप लिखा था 9 3 3 1, आया नहीं? ये लिखा था मैंने। अब देखो इसे समझते हैं अपन, अब देखो पीला गोलाकार, 9 का पीला गोलाकार था। 1 2 3 4 आया ना? मैं यहां से यहां लाइन मिलाया, यहां से यहां लाया। अब यहां से पीला गोलाकार 1 2 3 आया ना? फिर मैं यहां से आया, देख रहे हो आप? ये हो गए। फिर क्या है? पीला गोलाकार। अब देखो वापस 1 2 ये बढ़े, यहां से यहां आए, बढ़ गया। ये क्या है? पीला गोलाकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 वापस किसका आएगा? कोई बताएगा मुझे? किसका आएगा? पीला झुर्रीदार। किसका आएगा? पीला झुर्रीदार। एक पीला ये बड़ा, ये यूज कर दिया। दूसरा ये बड़ा, तीसरा ये आ गया। इसका मतलब ये आएगा ऐसे करके वापस ऊपर ये वाला, और बीच वाला मैं छोड़ रहा हूं। ये ट्रायंगल बन रहा है यहां से 1 2 3 ये बढ़ गए। फिर वापस 3 किसके लिए आया था? हरा गोलाकार। किसके लिए आया था? हरा गोलाकार। तब उसके लिए बढ़ गया ये वाला, आया ना? अब वापस लास्ट में एक बचा है, ये बड़ा सबसे बड़ा त्रिभुज। इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं आप? समकोण पता नहीं, मुझे पता नहीं। 90 डिग्री वाला कोई होता है? समकोण बोलते हैं। पहले 9 वाला ये बढ़ गया, फिर सर 3 वाला ये बढ़ गया, फिर 3 वाला ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया। अब 1 12 24 12 12 एक लिखते हैं अपन। इसके लिए भी होता है, इसमें वो थोड़ा टफ भी पड़ेगा। एक ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे स्थिति आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे अपन देख सकते हो। 12 मतलब एक आया, फिर 12 में पहला ये आ गया, आया ना? एक आया, फिर वापस कैसे आता है? ये दोनों आए थे, आया ना? फिर वाले ये वाला, फिर ये वाला आया, फिर कंटिन्यू 4 आए थे, आया ना? वो स्थिति थी। तो ट्रायंगल समझ लेना, ये कचरा हो गया अपना। ये था अपना स्वतंत्र अपीवन का नियम। मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम से देखे तो आपको इसका लक्षण प्रारूप, जिन पर रटाई मार देना, क्योंकि देखो वहां पे एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय लेना पड़ता है, होता है उतने में कर पाते हैं अपन। इतना लंबा चौड़ा तो आप कर नहीं सकते। लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1, जिन प्रारूप होता है 12:12:1। एक संकर संकर में लक्षण प्रारूप क्या होता है? 3:1, जिन प्रारूप था 1:2:1। 10वीं के हिसाब से यहां तक पूरा हो गया आपके सिलेबस, इससे आगे नहीं है। धन्यवाद। वैसे 2-4 और पॉइंट है इनके लिए जो 11 या 12 में, वो मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा आपको। जी धन्यवाद। आज का लेक्चर हो गया पूरा।